श्री हनुमान अंक में रोम रोम में राम। श्री हनुमान जी, जिस वस्तु में श्री राम नहीं वह वस्तु तो कौड़ी की भी नहीं, उसके रखने से क्या लाभ। श्री हनुमान जी ने अयोध्या के भरे दरबार में ये बात कही। स्वयं जानकी मैया ने बहुमूल्य मणियों की माला हनुमान जी के गले में डाल दी थी। राज्याभिषेक समारोह का ये उपहार सबसे मूल्यवान उपहार। अयोध्या के रत्न भंडार में भी वैसी मणियां नहीं थी। सभी उन मणियों के प्रकाश एवं सौंदर्य से मुग्ध थे। मर्यादा पुरुषोत्तम को श्री हनुमान जी सबसे प्रिय हैं, सर्वश्रेष्ठ सेवक हैं पवन कुमार। ये सर्वमान्य है, सत्य है। उन श्री आंजनेय को सर्वश्रेष्ठ उपहार प्राप्त हुआ। ये ना आश्चर्य की बात थी ना ईर्ष्या की। अनसुईया की बात तो तब हो गई जब हनुमान जी अलग बैठ करके उस हार की महामूल्यवान मणियों को अपने दांतों से पटापट फोड़ने लगे। एक दरबारी जौहरी ने टोका तो उन्होंने बड़ा विचित्र उत्तर मिला, आपके शीर में श्री राम नाम लिखा है? तो जौहरी ने कुड़ करके पूछा था, किंतु मुंह की खानी पड़ी उसे हनुमान जी ने अपने वज्र नख से अपनी छाती का चमड़ा उधेड़ करके दिखा दिया। श्री राम हृदय में विराजित थे और रोम रोम में श्री राम लिखा था उन श्री राम दूत की। जिस वस्तु में श्री राम नाम नहीं वह वस्तु तो दो कौड़ी की है, उसे रखने से लाभ। श्री हनुमान जी की ये बानी। उन केसरी कुमार का शीर श्री राम नाम से ही निर्मित हुआ। उनके रोम रोम में श्री राम नाम अंकित है। उनके वस्त्र आभूषण आयुध सब श्री राम नाम से बने। उनके कन कन में श्री राम नाम है। जिस वस्तु में श्री राम नाम ना हो वह वस्तु उन पवन पुत्र के पास रह कैसे सकती है। श्री राम नाम में है श्री हनुमान जी का श्री विग्रह। राम माथ मुकुट राम, राम सिर नयन राम, राम कान नासा राम, ठोडी राम नाम है। राम कंठ कंध राम, राम भुजा बाजू बंद, राम हृदय अलंकार, हार राम नाम है। राम उदर राम नाभि, राम कटी कटी सूत, राम बसन जंघ राम, जानो पैर राम नाम है। राम मन वचन राम, राम गदा कटक राम, मारुति के रोम रोम व्यापक राम नाम है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में वेद मंत्रों में श्री हनुमान का चरित्र चित्रण। श्री हनुमान जी का स्वरूप चिन्ह में अथवा दिव्य है। वे विज्ञान स्वरूप हैं। उनके रूप गुण और चरित्र यद्यपि वेदों में वर्णित हैं, तथापि विज्ञान स्वरूप होने के कारण वे अरूप हैं, अप्रत्यक्ष हैं। निगम आगम सम्मत रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता राम गुण ग्राम के पुण्य अरण्य में विहार करने वाले कपीश्वर श्री हनुमान को विशुद्ध विज्ञान संपूर्ण चिन्ह में स्वीकार किया। रामचरितमानस के प्रारंभिक मंगल श्लोक में उनके द्वारा की गई श्री वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी की वंदना उपयुक्त तथ्य की परिचायिका है। वेद श्री राम के चित्त और लीला का वर्णन करते हैं, इसलिए उनके द्वारा श्री राम भक्त हनुमान जी के चित्त का भी चित्रण किया जाना सर्था स्वाभाविक है। हनुमान के लीला चरित्र चिंतन के बिना भगवान श्री राम का चरित्र वर्णन पूरा नहीं कहा जा सकता।
जिस प्रकार श्री राम के अपार चरित्र का पार पाना किसी के लिए भी संभव नहीं, ठीक इसी तरह श्री हनुमान जी का चरित्र भी अपार है। श्री हनुमान जी के पर ब्रह्म तो श्री राम हैं। प्रभु की सेवा में उनका जीवन पूर्ण रूप से समर्पित निरूपित किया गया है। वानर रूप में अवतरित देवताओं द्वारा की गई अपनी सेवा के प्रति श्री राम ने जो कृतज्ञता प्रकट की है, उसमें श्री हनुमान जी के यश पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है। श्री नीलकंठ द्वारा उद्धृत मंत्र रामायण में एक ऋचा के भाष्य में कहा गया है कि वानर रूप में अवतरित देवताओं ने मेरा भगवान जी का कार्य पूरा किया। मंत्र का भाव इस प्रकार है। इस भाषा में भाष्य में नीलकंठ ने भगवान श्री राम को ये कहते हुए अभिव्यक्त किया है कि वानर रूप में अवतरित सत्य संकल्प देवता मेरी सेवा करने की इच्छा करते हैं। ये हृदय के बड़े सरस हैं अथवा पूर्ण भगत के रूप में शोभित हैं तथा जनक नंदिनी सीता की खोज में ये चारों ओर समस्त दिशाओं में जाते हैं। इन वानर रूप देवताओं से बढ़कर के दूसरा कोई भी मेरे लिए सुखदाता नहीं है। मेरे मनोरथ इन्हीं देवताओं के द्वारा सदा पूर्ण हुए हैं। इस कथन में हनुमान जी के पराक्रम युक्त यश का अंकन उपलब्ध होता है। प्रभु स्वयं उनके यश का बखान करते हैं। राम जासु जस आयु बखाना, राम जासु जस आपु बखाना। मंत्र रामायण के मंगल आचरण में वेद में मूल गायत्री रूप बीज और राम रक्षा रूपी नूतन अंकुर से युक्त मोक्ष रूप महाफलदायक रामायण वृक्ष की वंदना करते हुए महामती नीलकंठ की उक्ति है। आम्रनाय मूल रामायण में श्री राम के और तथा अप्रतिम सेवक हनुमान का वृत्तांत इस तरह स्वाभाविक रूप से ही वेद सम्मत सिद्ध होता है। वाल्मीकि और काव्य रचना समर्थ कवि भगवत गुण गण कीर्तन से अपनी वाणी पवित्र करते हैं। साक्षात सीता के अन्वेषण से में तत्पर हनुमान जी के रूप में प्रकट रुद्र ने रामायण की रचना की। ऋग्वेद में उद्धृत एक मंत्र में सीता अन्वेषण में तत्पर हनुमान जी का प्रसंग प्रस्तुत करते हुए टीकाकार नीलकंठ ने मंत्र रामायण 8 में इसी आशय की बात कही है। उपयुक्त मंत्र के भाष्य में नीलकंठ के शब्द हैं। उपयुक्त भाष्य का आशय है कि सोम किरणों के रूप में सुधा की सहस्त्र धाराएं अथवा स्वरूप से ही सच्चिदानंद में अनंत प्रवाह प्रकट करने वाले सर्वत्र व्यापक परम पवित्र महाविष्णु श्री राम के निमित्त मनीषी कवि वाल्मीकि आदि उनके गुणगान के द्वारा अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। इन्हीं कवियों में रुद्र के अवतार हनुमान जी भी हैं, जो स्वभावतः अद्रोही, किसी के साथ द्वेष न रखने वाले हैं। ये इधर अद्भुत गति वाले सपद गुप्तचर अर्थात सीता का अन्वेषण करते हुए दूत करने वाले दूत, स्वंच बहुत सुंदर संचरण वाले और निरीक्षक्षा मानव मूर्ति सीता के प्रत्यक्षदर्शी हैं। उन्होंने सीता को लंका में ढूंढ निकाला और उनका साक्षात दर्शन किया।
वाल्मीकि भांति रुद्र भगवान भी रामायण, हनुमान, नाटक आदि की रचना करने वाले हैं, किंतु उनमें श्री राम के प्रति दास्य भाव की अभिव्यक्ति अधिक हुई है। इसी तरह दूसरे लोगों की भी चाहिए कि वे श्री राम के स्तवन से वाणी को तथा दास्य सेवा से अपने शीर को पवित्र करें। जिस तरह श्री राम का चरित्र वेदों में वर्णित हुआ है, उसी तरह उनके लीला चरित्र के प्रमुखतम आधार स्तंभ श्री हनुमान जी का भी वृत्तांत वेदों में परिलक्षित होता है। दोनों के चरित्रों में अन्योन्य आश्रय संबंध है। रामचरितमानस के बालकांड की सोजहि रामचरित मणि मानिक चौपाई में रामचित्र के गुप्त और प्रकट रूप के संबंध में मानस मयंक के रचयिता सुखलाल पाठक की सार गर्भित उक्ति से मंत्र रामायण के उपयुक्त भाष्य में वर्णित श्री राम रूप में अवतरित विष्णु और हनुमान रूप में अवतरित रुद्र की वैदिकता का स्पष्टीकरण हो जाता है। गौड़ चराचर चरित मणि गौड़ राम जस वेद। श्री राम की कीर्ति का वर्णन ब्रह्मा की बुद्धि में भी पूर्ण रूप से नहीं समा पाता। शेषनाग भी अपने सहस्त्र मुखों से उसे गाते गाते थक जाते हैं। उनकी युक्ति है कि जहाँ ब्रह्मा आदि देवता भी मोहित होकर के कुछ नहीं जान पाते, उस श्री राम रूपी कथा महासागर की था लगाने के लिए मेरे जैसे मशक के समान तुच्छ जीव की कितनी शक्ति है। श्री राम का चरित्र करोड़ों श्लोकों में वर्णित है। जिनकी जैसी बुद्धि है वे उनका वैसा ही वर्णन करते हैं। श्री राम के गुण वैभव के कीर्तन में श्री हनुमान जैसे परम भागवत की वीरदावली का वर्णन सहज सुलभ है। उनकी वंदना करते हुए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा है कि हे आंजनेय, विद्वान और वेद अपनी विमल वाणी में आपकी स्तुति करते हैं। विदोष वर्णत वेद विमल वाणी। गोस्वामी तुलसीदास जी उक्ति है कि हनुमान जी, आप बंधनों से छुड़ाने वाले हैं। आपका ऐसा यश वेद शास्त्र गाते हैं। बंदी छोर वृद्धावली निगम आगम भाई। श्री हनुमान समस्त अभीष्ट फलों को प्रदान करने वाले परम देवता हैं। हनुमान देवता प्रोक्ता सर्व अभीष्ट फल प्रदा। वेदों और उपनिषदों आदि में उनके सर्व अभीष्ट फलप्रद रूप के महत्व का अंकन किया गया है। फिर तथा भगवत भक्त के विशिष्टतम रूप में उनके नाम रूप लीला और गुणों के अंतर्गत प्राकर्म, भगवत सेवा, भजन में तत्परता आदि का यथा प्रसंग यथा स्थान निरूपण भी उपलब्ध होता है। उपनिषद प्रतिपादित श्री राम और श्री हनुमान की स्वरूप गता अभिन्नता इस प्रकार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र हैं वे अवश्य ही भगवान हैं, तथा जो 11 रुद्र और भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम यो वे श्री रामचंद्र स भगवान ये च एकादश रुद्रा भोरभवा स्वस्तस्मै वे नमो नमः। श्री ब्रह्मा के उपयुक्त नकारात्मक कथन में 11वें रुद्र श्री हनुमान जी का श्री राम के स्वरूप भूत तत्व के रूप में अंकन सहज सुलभ है।
श्री हनुमान जी के स्वरूप तत्व की मर्यादा भी वही है कि वे सर्वथा श्री राम से अभिन्न हैं। श्री राम और शिव की अभिन्नता का प्रतिपादन शास्त्रों में उपलब्ध होता है। 11वें रुद्र हनुमान के संपूर्ण स्वरूप शिव का वाचक प्रणव है। ओम श्री रामचंद्र हैं। ये उपयुक्त उपनिषद उद्धरण से स्पष्ट ही है। शिव पुराण में शिव जी की स्वीकृति है कि वेदों का आदिकरण मैं ही हूँ और ओमकार मेरा वाचक है। आशय ये है कि श्री शिव, श्री राम और 11वें रुद्र हनुमान सबके सब स्वरूप की दृष्टि से तत्वता भिन्न है और ओमकार तीनों का वाचक है। भगवान शिव के वांडाकार विग्रह श्री हनुमान जी की प्रशस्ति है। जयति मंगलागार संसार भार अपहर, वानर आकार विग्रह पुरारी। मंत्र दृष्टा ऋषि के द्वारा ऋग्वेद में सर अभीष्ट फलप्रद वांडाकार विग्रह शिव का संस्तवन है कि हम रुद्रों के एक रूप हनुमान का जो रुद्रकर्मा शत्रु संहार में समर्थ है, अपने इष्ट की सिद्धि के लिए आवाहन करते हैं। आरुद्रम रुद्रेशु रुद्रियम हवामहम। इस मंत्र के भाष्य में उपयुक्त कथन की सत्यता चरितार्थ होती है। महामती नीलकंठ का कथन है, रुद्रस्तम हनुद्रुपम रुद्रेशु मध्ये रुद्रियम रुद्रकर्महि, शत्रु संहार शर्मम हवामहि, उत्ते स्वीकार्यम उद्धे श्रेष्ठ सिद्धम सिद्धार्थ मिथ्यार्थ। हनुमान जी श्री राम के पार्षद हैं, वेद मंत्र हैं। शनिलोभी पर हानो से लेकर के माया उपयुक्त वेद मंत्र के नीलकंठवृत भाष्य में श्री हनुमान के पार्षद रूप पर प्रकाश पड़ता है। महाकवि सेनापति ने श्री हनुमान जी के चरित्र के वर्णन में कहा है कि उनकी कीर्ति वेदों में निरूपित है और उन्होंने जो कुछ भी किया उससे श्री राम का ही प्रताप प्रकट होता है। सेनापति वेद में बखाने, 3 लोक जाने, सो तो महाराज रामचंद्र को प्रताप है। श्री राम श्री हनुमान जी के रूप चरित्र और लीला में विशेष बात यह है कि वे सदा श्री राम के सम्मुख उनके ध्यान, भजन और सेवा में तत्पर रहते हैं। इनका स्वरूप बुद्ध कौशिक ऋषि द्वारा की गई श्री राम की वंदना में परिलक्षित होता है। श्री राम की आज्ञा के पालन में हनुमान जी सदा तत्पर रहते हैं। उपनिषदों में वर्णन मिलता है कि दिव्य रूपधारी श्री रघुनाथ जी अयोध्या के राज्य सिंहासन पर विराजमान हैं। वे धनुष धारण किए हुए हैं और उनका चित्त स्वभावतः प्रसन्न है। श्री राम के उत्तर और दक्षिण भाग में क्रमशः शत्रुघ्न और भरत स्थित हैं। श्री हनुमान श्रोता के रूप में भगवान जी के सम्मुख हाथ जोड़ करके त्रिकोण मंडल में खड़े हैं। श्री हनुमान जी का यश वेद विहित है। गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी है, बांकी विद्रावली विदित वेद गए आत। हनुमान जी के संबंध में वेद रूपी बंदी जन कहते हैं,
कि आप पूरी प्रतिज्ञा वाले हैं। वेद बंदी बदत पैज पूरो। श्री राम पूर्वतापनीय उपनिषद में उल्लेख है कि सीता वेशन काल में श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों के आगे बढ़ने पर उन्हें वायुपुत्र भक्तवर हनुमान जी मिले, जिन्होंने कपिराज सुग्रीव को बुला करके उनके साथ दोनों भाइयों की मैत्री करवाई। श्री नारायण विचित्र दीपिका टीका में उपयुक्त श्लोक का भाष्य है, पूजितो संतो इरो वायुस्तस्य पुत्रेण भक्तेन भजन परेण हनुमता। श्री हनुमान ने सुग्रीव की आज्ञा से श्री राम की अंगूठी लेकर के समुद्र को पार करके लंका में जाकर के अशोकवन में भगवती सीता का दर्शन किया और फिर लंका को जला करके श्री राम के पास वापस आ गए। श्री राम पूर्वतापनीय उपनिषद में उनका संक्षिप्त विवरण मिलता है। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता जी का दर्शन किया और राक्षसों का संहार करके लंकापुरी को भस्म कर दिया। पुनः लौट करके उन्होंने श्री राम जी से सारी बातें यथार्थ रूप से निवेदित कर दी। ऋग्वेद की एक ऋचा में श्री हनुमान जी के समुद्र लंघन की इच्छा का अभिव्यंजन मिलता है। परमातो पर तरम से लेके उपस्थे अंत तक उपयुक्त ऋचा पर नीलकंठ का भाष्य इस प्रकार है, परमातो पर तरम से लेकर के ज्ञेयम तक। इस प्रकार ऋग्वेद की एक अन्य ऋचा में मैं नाग का स्पर्श करते हुए समुद्र लंघने का उल्लेख है। अध्रिवी सुत पवते से लेकर के यजते परिमणि, इनका मंत्र भाष्य है, अद्रि भक्ति सहरि से लेकर के सर्वत्र गच्छति। यहाँ समुद्र लंघन के समय श्री हनुमान जी द्वारा मेनाक पर्वत के स्पर्श मात्र का वर्णन है। मेनाक ने समुद्र के मध्य में उद्गत होकर के उनमें विश्राम करने का संकेत किया, किंतु श्री हनुमान ने हाथ से छू करके उसको सम्मानित किया। उनके पूछ भाग पर विश्राम नहीं किया, उनके पृष्ठ भाग पर विश्राम नहीं किया। श्री हनुमान जी ने समुद्र को पार किया और अत्यंत रमणीय लंका में पहुंच गए। उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी का दर्शन करके उनके श्रवणों को अमृत तुल्य मधुर वचनों से सींचना आरंभ किया। उपमति से अंतरासनी श्री नीलकंठ ने उपयुक्त मंत्र का भाष्य यों किया है, उपैव समीपे से लेकर के शिच्यते श्राव्यते। श्री रामदास अथवा विष्णु भक्त के रूप में उन्होंने भक्ति सीता को अपना परिचय दिया। विवासम परवासमपि से लेके प्राप्त और अस्मित्यर्थ। श्री हनुमान जी ने कहा कि मैंने श्री राम के अनुग्रह से आपका दर्शन किया है। बिना भगवत अनुग्रह के उनकी तेजोमयी शक्ति का दर्शन किसी के भी द्वारा संभव नहीं है। पवते धाम किंचन उपयुक्त मंत्र का भाष्य है, इंद्र अद्रते इंद्र अनुग्रहम से लेकर के दृष्टवान समित्यर्थ। राक्षसों द्वारा श्री हनुमान जी की पूंछ में आग प्रज्वलित किए जाने पर भगवती सीता ने वायु हनुमान जी के पिता के
मित्र अग्नि से हनुमान जी की रक्षा के लिए प्रार्थना की। रक्षोहनम से लेके पातुकम महामति श्रीकंठ का इस पर भाष्य है। एम वदस्य से लेके हिसरात पातु। भगवान श्री राम रावण का वध करके तथा भगवती सीता की अग्नि परीक्षा करके श्री हनुमान आदि के साथ सपत्नीक अयोध्या वापस आ गई। स से लेके आगात उपयुक्त मंत्र का भाष्य है। महाभारत में उल्लेख है कि भगवती सीता की आज्ञा, आशीर्वाद और वरदान से देवता, यक्ष आदि हनुमान जी की सेवा अर्चा में तत्पर रहते हैं। ऋग्वेद का मंत्र है। अत्रायनामे से लेके विक्षु तक उपयुक्त मंत्र के एक अंश के भाष्य में महामति नीलकंठ की उक्ति है। देवा सतिज्ञा से लेकर के संबद्ध। बृहद भागवत मृत में श्री नारद जी ने गोप कुमार को वेद शास्त्र वर्णित हनुमत्श्वर श्री राम के गुण वैभव के स्मरण पूर्वक कीर्तन करने की जो सीख दी है, उसमें ये स्पष्ट है कि हनुमान जी की पुण्यचरित वेद शास्त्र वर्णित है, क्योंकि स्वामी श्री राम के कार्य संपादन में हनुमान के सहयोग की प्रमुखता तथा अभिन्नता है। श्री हनुमान का वेद गत चरित्र उन्हीं की प्रसन्नता और कृपा से ही समझ में आ सकता है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।